Let's take illustration 1. Pass journal entries for the following transaction and post them into ledger. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करेंगे कि जो हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं पहले आप इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे एंड देन फिर इसको पोस्ट करना है लेजर्स अकाउंट में। देखिए अगर आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होंगी तभी आप इस चैप्टर को अडॉप्ट कर पाएंगे। मेरे पास ट्रांजेक्शन है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज गुड फॉर कैश। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको आती हैं, आपको जर्नल एंट्री पास आउट कर लेनी है एंड देन फिर इसको पोस्ट करना है लेजर में। अब लेजर में पोस्ट कैसे करना है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से हम लोग जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग एंड मोहन गारमेंट्स। नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग परचेज रिटर्न की एंट्री है एंड देन फिर हम कैश पेड कर रहे हैं विशाल को। फिर कैश सेल की एंट्री है, हीरो लिमिटेड को हमने जो सेल किया है उसकी एंट्री हमारे पास है। ड्राइंग हमने कैश में भी की है और हमने परचेजेस में भी की है, गुड्स में भी। मोहन गारमेंट्स को हमने कैश पे किया है। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट टू हीरो लिमिटेड, हीरो की लिमिटेड से हमने कैश रिसीव किया और हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउड किया। कैश सेल है, परचेज पवन ब्रदर, रेंट सैलरी कैश। तो ये ट्रांजैक्शन हमने पास आउट कर लिया और आपको ऑलरेडी आती हुई चैप्टर नंबर 9 में हमने इसको किया था। अब हम इसकी पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग के लिए सबसे पहला हमारा लेजर बनेगा, वो बनेगा कैश बुक का। देखिए हम जब कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश के ऑपोजिट जो आइटम होगी उसको हम पुट करेंगे। देखिए अगर कैश टू कैपिटल है तो टू होगा हमारा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड में बाय से डिनोट किया जाता है जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब कैश है क्रेडिट में तो हम बाय फर्नीचर पर पुट करेंगे, बाय परचेजेस पुट करेंगे, जैसे हम कैश बुक में बनाते आए हैं। मतलब पेमेंट सारी राइट में एंड लेफ्ट में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के हिसाब से हमें पोस्टिंग करनी है। देखिए कैश बुक में हमने कैश अकाउंट बनाया था तो जितनी रिसीप्ट्स है वो सारी हमने डेबिट कर लेनी है और जितनी पेमेंट से सारी क्रेडिट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने जितनी भी आइटम्स होगी उसको पोस्ट कर लिया। देखिए हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में अकाउंट क्लोज नहीं करना। एक क्वेश्चन आता है अकाउंट क्लोजिंग का और एक आता है विदाउट क्लोजिंग। अभी हम विदाउट क्लोजिंग का पोस्टिंग सर्व कर रहे हैं, तो जितनी ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश से रिलेटेड आएंगे उनकी हमें डेबिट या क्रेडिट पुट करना है। अगर वो रिसीप्ट्स हैं तो डेबिट में, अगर पेमेंट है तो क्रेडिट में। सेकंड लेजर जो हम बनाएंगे, देखिए सेकंड लेजर क्या है, किसको का बनेगा, कैपिटल का बनेगा। अब जिस ट्रांजेक्शन में कैपिटल उसकी पोस्टिंग करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कैपिटल स्टार्टिंग में एक ही होती है एंड फर्दर एक एंट्री और भी हो सकती है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 एंट्री बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल हमारे पास एक ही एंट्री है तो हम एक ही एंट्री को करेंगे। जब हम कैपिटल बनाएंगे तो बाय कैश लिखा जाएगा। देखिए सेकंड कैपिटल अकाउंट बनाया हमने और हमने लिखा है बाय कैश, तो कैश के अकाउंट में। देखिए हमें यहाँ क्लोज कुछ नहीं करना, सिर्फ पोस्टिंग करनी है। देखिए सीक्वेंस में हम कैश का बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं, अब हमें फर्नीचर का बनाना है। फर्नीचर भी एक ही ट्रांजैक्शन थी तो हम 2 कैश में लिखेंगे। जब परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस में 2 कैश, देखिए कैश बनाया था तो परचेजेस लिखा था, अब परचेजेस का बनाएंगे तो कैश में लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ परचेजेस है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग करेंगे, 2 कैश, 2 विशाल ट्रेडिंग, 2 मोहन गारमेंट्स। ये सब परचेज की बात कर रहा हूँ मैं, परचेज रिटर्न की नहीं होगी। देखिए इस ट्रांजेक्शन में था परचेजेस है तो बाय ड्राइंग, तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा, जितना परचेजेस के अंदर अमाउंट होता है। फिर सिर्फ 4000 का अमाउंट है तो जो परचेजेस का अमाउंट है 4000 का, सिर्फ उसी को हमें पुट करना है। नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन और है परचेजेस टू पवन ब्रदर, तो यहाँ परचेजेस रिलेटेड जितनी एंट्री होंगी हमें पुट करना है 2 की है बाय में। देखिए परचेजेस अकाउंट है ना, तो जितनी 2 में जहाँ जहाँ से हमने परचेज किया है और ड्राइंग से रिलेटेड हमारा परचेज कम हुआ था तो हमने वो बाय में कर दिया। ये परचेज अकाउंट बन गया हमारा। देखिए परचेज हमने फर्नीचर का अकाउंट बना लिया, कैश का बना लिया, परचेज का बना लिया, कैश का बना होता है, परचेज का भी हो गया। अब आती है विशाल ट्रेडिंग का, तो विशाल जहाँ जिस एंट्री में होगा उसकी एंट्री करेंगे, तो ये आएगा बाय परचेजेस। तो बाय विशाल के बाद विशाल ट्रेडिंग में आ रहा है 2 परचेज रिटर्न, 2 एंट्री होगी हमारे पास। तीसरी एंट्री है फिर विशाल से 2 कैश 2 डिस्काउंट, तो इसको डेबिट में हम पुट करेंगे। तो ये 3 एंट्रियाँ मेरे पास विशाल ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो हम इनकी पोस्टिंग करेंगे। देखिए 2 परचेजेस रिटर्न, 2 कैश 2 डिस्काउंट एंड बाय परचेजेस,
जहाँ विशाल से हमने परचेज किया था वो हम बाय परचेजेस हो गया। तो ये एंट्री हमें सपोर्ट करनी है, कोई बैलेंस नहीं निकालना है इनका। नेक्स्ट वन मोहन गारमेंट्स का बनाना है हमें। तो मोहन गारमेंट्स में भी टू कैश टू डिस्काउंट एंड बाय परचेजेस। एंड मोहन के बाद हम बनाएंगे परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न में सिर्फ विशाल ट्रेडिंग की एक ही एंट्री थी, हमें पुट कर देना है। यानी जिसका लेजर बनाना है उसके ऑपोजिट जो आइटम होगी उसको ही पुट करना है। ये डेबिट में आएगा तो बाय में, अगर कोई चीज़ क्रेडिट में है तो टू में। नेक्स्ट स्टेप डिस्काउंट रिसीव्ड। विशाल से भी मिला है, मोहन से भी मिला है। फिर सेल अकाउंट कैश में भी किया है, हीरो होंडा से भी किया है कैश में। फिर अनदर एक ट्रांजेक्शन 25 की वो भी कैश में है। अब फिर हीरो लिमिटेड है। हीरो लिमिटेड जो हम हीरो लिमिटेड की हम बात करें तो उसमें हमने सेल किया था और उससे कुछ कैश रिसीव भी कर लिया था। तो जितना कैश रिसीव किया उसको हमने क्रेडिट में शो कर देना है। नेक्स्ट वन है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग में दो आइटम्स थी, कैश की एंड परचेजेस की। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट अलाउड की, मोहन ब्रदर्स की, सॉरी पवन ब्रदर की। तो बाय परचेजेस डिस्काउंट में खाली एक ही आइटम थी टू हीरो। एंड रेंट में ओनली एक आइटम है टू कैश। ऐसे सैलरी में भी टू कैश। तो यानी इन ट्रांजैक्शन जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सब के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। इन अकाउंट्स के लेजर्स का फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी पहले एक दिन पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ये फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट पर्टिकुलर, जीएफ, जर्नल फ्लो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। तो आपको इन देखिए फॉर्मेट अगर ठीक नहीं होगा तो आपका ये लेजर गलत हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लोज एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। देखिए क्लोज एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट को हम लोग नेक्स्ट टाइम डील करेंगे। अभी आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।